दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्टर सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों का सर्वे किया है। ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, इस विषय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस कार्रवाई में लखनऊ के बड़े कारोबारी अनिल सिंह का नाम भी सामने आया है। उनके दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बताया गया है कि अनिल सिंह सोनू सूद के पार्टनर हैं। आयकर विभाग की टीम ने इनके लखनऊ और मुंबई के दफ्तरों पर छापेमारी की है। IT अधिकारी सोनू सूद के अकाउंट बुक से लेकर कमाई और खर्चे जैसे तमाम आर्थिक दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके संस्थाओं की भी जांच की जा रही है जो सोनू सूद से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में सोनू सूद ने बहुत से लोगों की मदद की थी। उनके इस काम की चर्चाएं तारीफ हुई थी। सोनू सूद बाकायदा अपना एक NGO भी चलाते हैं जिसका नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन। इस चैरिटी फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक ये NGO हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोजगार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है। सोनू सूद हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए देश के मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इनकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनू के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। केजरीवाल ने सोनू सूद के बारे में बात करते हुए कहा था कि सोनू इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। नहीं, मैंने सोचा कि कोई पॉलिटिकल मतलब दूर दूर तक नहीं हमारा हमने सोचा। अभी तो हम चाय पिए और देश के मेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या बोले कार्यक्रम है इसको कब से शुरू कर रहे हैं और एक आपने कहा था कि पॉलिसी लेके आएंगे, फिल्म पॉलिसी, उसको लेकर सोनू की कोई भूमिका रहने वाली है उसमें, किस तरीके से उसको एक बार बता दें। अभी जो लॉन्च होगा इसका देश के मेंटोर्स का, जैसे मैंने बताया कि सोनू जी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। लगभग अराउंड मिड सितंबर डेट अभी फिक्स कर लेंगे, उसका प्रोग्राम का लॉन्च होगा। अभी पायलट प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले 1-1.5 साल से, वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा। सोनू सूद को अरविंद केजरीवाल के साथ बैठे देख की कायस लगाए जाने लगे कि सोनू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर सोनू ने मीडिया के सामने ये साफ कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं और न ही जुड़ने पर विचार कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सोनू सूद की प्रॉपर्टी और कागजात खंगाले जाने की खबर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू का साथ मिला था। आज बॉलीवुड के नामी ग्रामी एक्टर सोनू घर IT डिपार्टमेंट ने उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक सर्वे किया है। ये जो सोनू सूद है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं बल्कि एक सोशल वर्कर और जनता की मदद करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों की मदद करी। देश के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक जब माइग्रेट्स नहीं जा पा रहे थे तब वो पैदल निकल पड़े थे। उन्होंने खुद पैसा अरेंज किया, चैरिटी की और लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार उनको डराने के लिए एक IT रेड करती है जिसे सर्वे कहते हैं। वो एक बहुत क्लियर मैसेज है जो केंद्र सरकार दे रही है कि हम नहीं चाहते हैं इस देश में, इस देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसे डराएंगे, उसे धमकाएंगे। आज बॉलीवुड के नामी गिरामी एक्टर सोनू सूद के घर IT डिपार्टमेंट ने उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक सर्वे किया। ये जो सोनू सूद हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं बल्कि एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवी और जनता की मदद करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों की मदद करी। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जब माइग्रेंट्स नहीं जा पा रहे थे, जब वो पैदल निकल पड़े थे, उन्होंने खुद पैसा रेज किया, चैरिटी की, फिलैंथ्रोपी की और लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक IT रेड करती है जिसे सर्वे कहते हैं। वो ये बहुत क्लियर मैसेज है जो केंद्र सरकार दे रही है कि हम नहीं चाहते कि इस देश में, इस देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको डराएंगे, हम उसको धमकाएंगे। आखिरकार सोनू सूद का दोष क्या है? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में लोगों को खाना बांटा? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में दिल्ली से, बंबई से, भोपाल से, बैंगलोर से लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया? क्या ये करने से, लोगों की मदद करने से वो केंद्र सरकार की आंखों में, बीजेपी की आंखों में गुनाहगार हो गए?
ऐसा क्यों है कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी ऐसा काम जो जनता के हित में हो, लोगों के, देशवासियों के हित में हो, वो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है। और यही कारण है कि सोनू सूद जैसे व्यक्ति के घर पे आज आईटी डिपार्टमेंट का रेड हुआ है और हम इस आईटी डिपार्टमेंट के रेड का खंडन करते हैं और हम केंद्र सरकार को और भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में अच्छा काम करने वाले लोग आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं।